7 महीने की गर्भवती महिला के पेट में तलवार डालकर उसके बच्चे को निकाल दिया जाता है। सोचिए कितना दुर्भाग्य की बात है। उस पर किसी के मुंह से एक बयान नहीं। ये काम कोई नया नहीं हुआ है, 1070 साल से ये काम होते आ रहा है। आज जो है ना 800 साल अंग्रेज जो है ना, ये 800 साल मुगल हमें मारा काटा, 800 साल, उसके बाद 200 साल अंग्रेज हमें मारा काटा, लूटा, हमारे संस्कार को लूटा, हमारा धरोहर को लूटा, और जो है ना हमें कोड़ा से मारता था। उसके बाद 70 साल काले अंग्रेज वही तो काम कर रहे हैं। जितना उन लोग नहीं लूटे उससे 1000 गुना ये कांग्रेस वाले लूट लिया हमें। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बात करेंगे बांग्लादेश को लेके। जिस तरह से बांग्लादेश में मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है और साथ ही जितने भी हिंदू भाई बहन हैं उनको लगातार मारा पीटा जा रहा है और महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, इसको लेके विपक्ष है वो चुप्पी साधे हुए। विपक्ष संभल की बात तो करता है, खासकर जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हैं, वो संभल के जो मृतकों के परिजन हैं उनसे तो मुलाकात करते हैं, लेकिन अभी तक जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ है उसको लेके चुप्पी साधे हुए हैं। जनता से बात करेंगे, जनता की क्या राय, क्या नाम हो सर आपका? अमन शुक्ला। क्या कहेंगे सर? विपक्ष है वो संभल को लेके तो बात करता है, कहता है संभल में जो 5 लोग मारे गए वो शहीद हो गए, और परिजनों से भी मुलाकात करते हैं, जो संभल में जो मरे हैं उनके परिजनों से मुलाकात करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं को लेके कुछ नहीं बोलते हैं। कोई उनका ट्वीट नहीं आता, ना ही कोई उनका बयान आता है। बहुत दुर्भाग्य और बहुत दुख की बात है। अब ये लोग आदमी का रंग, आदमी का नाम, आदमी का चेहरा, आदमी का कपड़ा देखेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि विचार बयान देना है या नहीं देना है। अरे दुर्भाग्य की बात है। चलते रास्ते पर जबरदस्ती 2-2, 250-250 की भीड़ आती है, एक महिला को घसीट ले जाती है, बर्बरता करती है, उसके साथ दुष्कर्म करती है, फिर उसका गर्दन काट देती है और चौराहे पे लाके टांग देती है। बांग्लादेश की तस्वीर है। 7 महीने की गर्भवती महिला के पेट में तलवार डालकर उसके बच्चे को निकाल दिया जाता है। सोचिए कितना दुर्भाग्य की बात है। उस पर किसी के मुंह से एक बयान नहीं आया। और संभल में घुसे आतंकवादियों को, संभल में घुसे उन दंगाइयों को बचाने के लिए ये लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्हें वोट की राजनीति करनी है। बांग्लादेश से तो इनको वोट मिलेगा नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी तो कह दिया है यहाँ के जो मुस्लिम है उनका बांग्लादेश के हिंदुओं से क्या लेना देना है। बात अब यहाँ के मुस्लिम और वहाँ के हिंदू से नहीं है, बात मानवता की है। बात है कि देश में ही रहकर आप आतंकवादी गतिविधि को बढ़ावा दीजिए और आप उम्मीद करते हैं हम आपके साथ खड़े रहें। एक आदमी वो कौन होता है बयान देने वाला कि संभल में जो हुआ वो लोग शहीद हुए हैं? वो शहीद कैसे हो सकते हैं? सबके हाथ में पत्थर हैं और सबके हाथ में देसी बंदूकें हैं, सबके हाथ में पेट्रोल बम है। वो लोग पुलिस के ऊपर आप चला रहे हैं। भाई पुलिस को क्या बंदूक किस लिए दी गई है पुलिस को? कि आपको कोई पत्थर मारे, कोई जूता मारे, कोई आपके ऊपर बंदूक चलाए और आप देखते रह जाइए? धिक्कार है ऐसी राजनीति करने वाले लोगों पर। अरे कम से कम देश की कानून व्यवस्था तो बनाए रखने दीजिए। आप चाहते हैं कि देश का प्रत्येक घटक टूटे। अभी इसी दिल्ली में जब बात आई कि जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं इन्हें मार के भगाओ, तो इनके छाती में क्यों दर्द होने लगा? क्योंकि इन्हें पता है ये जो यहाँ आ गए हैं ये इनके लिए इनका वोट बैंक बन जाएंगे। वोट बैंक की राजनीति के लिए देश को खोखला करते जा रहे हैं। आने वाले समय में तो हमें ऐसा लगता है कि ये भाई बहन को, बाप बेटे को, पति पत्नी को भी अपने वोट बैंक के लिए अलग कर देंगे। तो ये भी कह रहे 2014 के बाद से भाईचारा खत्म होना स्टार्ट हो गया है। साथ ही अभी जो मंदिर मस्जिद का मुद्दा आ रहा है उसको लेके तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है अब इसका कोई मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक की नहीं आना चाहिए। बहुत बढ़िया। जब ताज में हमला हुआ था और लगातार जब सैनिकों के ऊपर गोलियां चलती थी तो वो मोहब्बत और भाईचारा का प्रतीक था। जब आपके अयोध्या में ही बंदूक के गोलियों से भूंज दिया गया हमारे कार्यसेवकों को, जब जम्मू कश्मीर में हमारे कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी भाइयों को, कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया, रहने के लिए मजबूर कर दिया गया कि भैया तो छोड़ जाओ या इस्लाम कबूल कर लो, तब भाईचारा चल रहा था। पश्चिम बंगाल, केरल की हार देखिए ना। गुजरात में जब दंगा हुआ था, जब गोधरा हमारे ट्रेन में हमारे ही राम भक्तों को जला दिया गया, तब भाईचारे की दुकान चल रही थी। यहाँ तक की पूरी कोशिश कर दी गई थी उसको एक हादसा दिखाने के लिए, एक षड्यंत्र को एक हादसा दिखाया गया। 2 सेकंड के अंदर लाखों का पेट्रोल आ जाता है, 2 सेकंड के अंदर हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, 3 सेकंड के अंदर वहाँ पर पूरा बोगी जला दिया जाता है। कहा जाता है ये महज एक हादसा है। धिक्कार है ऐसे देशद्रोहियों पर, धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो इस देश की गंदी राजनीति में अपना रोटी सेकने के लिए चले हैं। हमारे यहाँ तो कहावत है
एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी सेकता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी कभी बेला है न कभी रोटी सेका है, वो केवल रोटी खाता है। ये काम है इस देश में विपक्ष में बैठे इन गद्दारों का, और ये काम है इन जिहादियों का, इन आतंकवादियों का, जो कि इसी देश में रहकर इसी देश की रोटी, इसी देश का नमक खाते हैं, उसके बाद इसी देश को खोखला करने की पूरी कोशिश करते हैं। चले जाइए ना जेएनयू, चले जाइए। जेएनयू कहा जाता है भारत का सबसे टॉप 1 का इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर A1 क्लास के विद्यार्थी रहते हैं, अच्छी शिक्षा दी जाती है। वहाँ से निकलते कौन है? जिहादी, आतंकवादी, दंगाई, देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग। उनका नारा क्या होता है? भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। ऐसे लोगों के रक्षा करने के लिए राहुल गांधी को जाने में शर्म नहीं आती, क्योंकि कांग्रेस के ही पार्टी में, सुनिए वही सवाल है, कांग्रेस के पार्टी में एनएसवाई के प्रमुख के तौर पर कन्हैया कुमार हैं, और यही कन्हैया कुमार भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारा के कारण ये जेल की यात्रा भी करके आए हैं। यही तिहाड़ में गए हैं, और फिर जब बाहर आए इनको फंडिंग मिल गई तो बिहार से तिहाड़ तक इनकी यात्रा भी लिखाई गई। कैसे कैसे लोगों को इस देश में फंडिंग हो जाती है। राहुल गांधी का या विपक्ष में बैठे सभी लोगों के पास इस समय केवल एक ही काम है, किस प्रकार से इस देश की व्यवस्था को आमूल चूल तरीके से बर्बाद कर दिया जाए। अब विचार कीजिए ना, हमारे देश के युवाओं को क्या परोसा जा रहा है, देखिए ना। और उस पर इनका एक भी बयान है। सवाल ये भी उठता है, जो बांग्लादेश में कृष्ण चिन्नम है, उनको कोई भी वकील नहीं आ रहा है उनका केस लड़ने के लिए आगे। यहाँ पे जो भारत है, यहाँ पे कसाब जैसे आतंकवादियों के लिए वकील मिल जाते हैं, कई लोग आके उनके पक्ष में भी खड़े हो जाते हैं। ये बड़ा सवाल उठता है। लोकतंत्र के नाम पर, समाजवाद के नाम पर, धर्मनिरपेक्ष के नाम पर इस देश का जितना ज्यादा विनाश हो सकता था लोगों ने बढ़ चढ़ के किया, और आने वाले समय में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको हमें विचार करने की जरूरत है। जिनके लिए आप वकील की बात कर रहे हैं, भाई साहब उनके वकील की क्या, वकील कैसे मिलेगा? उनका मंदिर तो बचा नहीं, उनका मठ तो बचा नहीं, आग लगा दिए, जला दिए। उनके पुजारियों को खुलेआम गोली मारे जा रहे हैं, उनके बहन बेटियों को दिन दहाड़े बलात्कार कर दिया जा रहा है, तलवार से उनके भाइयों की गर्दन काट के चौराहे पे लटका दिया जा रहा है। उनको वकील कहाँ से मिलेगा? पता चली, मान लीजिए कोई कोशिश करके उनकी वकालत करे भी तो कितना सेकंड जिंदा रहेगा? ठीक है, मैं बांग्लादेश में हूँ, पहले भी वहाँ के जो वकील लड़ने आए थे उनके लिए उन पे भी हमला हो गया था। अरे मैं कहता रहा हूँ, आप विचार कीजिए ना, मैं वकील हूँ बांग्लादेश में, और मैं कहता हूँ मैं महाराज जी का केस लड़ूंगा और कितना सेकंड में जिंदा रहूंगा। आप विचार कीजिए, जब वहाँ की सरकार ही चाहती है कि वहाँ के सारे हिंदू, अभी देखिए ना बाढ़ आया था तो सारे जो हिंदू लोग बाढ़ में फंसे तो इनके पुलिस के लोग लेके कैंची खड़े हो गए, भाई धर्म बदलो और नाव में बैठो नहीं तो मरो। भाई जान तो आदमी बचाएगा ना, तो मजबूर किया गया, बेबस किया गया। या तो भाई आपको जान नहीं प्यारी है तो मर जाओ, अगर जान प्यारी है तो इनके साथ जाओ, खतना करा लो, सलवार पहन लो और मुसलमान बन के घूमो। मजबूर किया गया। वीडियो सामने आ रही जिसमें कह रहे हैं धर्म परिवर्तन कर लो। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं तथ्य और फैक्ट पे बात करेंगे। सारा वीडियो रिकॉर्डेड है, सबका वीडियो मैं प्रमाण पर भी ला के दिखा सकता हूँ। इसलिए हमें ऐसे ही चीजों पर ध्यान देना है, नकारात्मक चीज नहीं फैलाना है। और राहुल गांधी जी से निवेदन है कि अगर आपसे नहीं होता है इस देश के उत्थान में कोई भी काम, तो आप इस देश को छोड़ चले जाइए। आप भाई, इटली में प्रावधान है कि अगर इटली मूल की कोई महिला है, उसका कोई संतान है, वो कहीं भी ब्याह किए रहे, उसकी नागरिकता तय है। तो राहुल गांधी की नागरिकता इटली में तय है, वहाँ के कानून की व्यवस्था। मैं एक दिन पढ़ रहा था, ये चले जाए ना भाई, इस देश को काहे खोखला कर रहे हैं? कभी जाति जनगणना की बात कर देंगे, कभी क्षेत्रीय जनगणना की बात कर देंगे, तो कभी धार्मिक जनगणना की बात कर देंगे। खुलेआम कह रहे हैं जिनकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी हम कर देंगे। तो मतलब, और लगातार कह रहे हैं जनसंख्या का विरोध भी कर रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण बिल का भी विरोध कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण बिल नहीं आएगा। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मुस्लिम है वो खतरे में है, अल्पसंख्यक वो खतरे में है, और जब संसद में जाते हैं तो अडानी अबानी का केस उठा देते हैं, संभल को लेके कोई बात ही नहीं करते हैं। जहां तक कि कई लोग अपेक्षा लगा के बैठे थे कि राहुल गांधी संभल का मुद्दा उठाएंगे यहाँ पे संसद में। पहली बात, अगर इस देश का मुसलमान खतरे में होता तो आज इस देश में मुसलमान ही न होता। पहली बात, अगर इस देश का मुसलमान खतरे में होता, आज से 20 से 25 साल पहले, 15 साल पहले कोई व्यक्ति कहा गया कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम औकात दिखा देंगे, वही मुसलमान व्यक्ति था। आज तक वो जिंदा है और उसका भाई राजनीति करता है, भारत की संसद में आकर बड़ा बड़ा ज्ञान देता है। मुसलमान खतरे में होता तो वो ज्ञान देने ना आता, बल्कि वो रहता ही नहीं इस दुनिया में। इसलिए यहाँ के लोगों में ये पतन भी कहिए, ये उनके चरित्र का एक बड़ा उदाहरण भी कहिए कि ये भारत आपकी सुरक्षा कर रहा है, लेकिन ये दुर्भाग्य भी है कि हम ऐसे लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं जो दिन रात भारत को तोड़ने में, भारत में अशांति फैलाने में और भारत में गृह युद्ध कराने में लगे हुए हैं।
अच्छा सर, क्या कहेंगे इसको लेके? भी बांग्लादेश से एक तरह से देखा जाए, इंदिरा गांधी ने 1971 में जिस तरह से युद्ध करके वहाँ पे और अपनी ये जो भारतीय सेनाएं भेज के वो उसको आज़ाद करवाया पाकिस्तान से। पूर्वी पाकिस्तान था पहले, बांग्लादेश बनाया। आज वो फिर से पूर्वी पाकिस्तान की कागार पे आके खड़ा हो गया है। वही स्थिति फिर से पैदा हो गई है जिस तरह से बांग्लादेश में लगातार ये हिंसा की घटनाएं वो सामने आ रही है। देखिए, अगर आप मोदी से उम्मीद करते हैं मोदी वहां जाकर कुछ करे, तो सबसे पहली बात, जब इंदिरा गांधी कोई गतिविधि की थी बहुमत में थी, ऐसी बहुमत में थी कि कोई चाहकर भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता था। क्या बहुमत में नहीं है मोदी जी, इसीलिए कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले रहे हैं? बात सुनिए, जब कोई आदमी युद्ध की स्थिति जब कहीं खड़ी होती है, युद्ध की स्थिति में आपके पास कम से कम इतना तो भरोसा होना चाहिए। जब आप युद्ध के लिए घोषणा कर दें, तो जब तक युद्ध का समापन न हो तब तक आप सत्ता में बने रहिए। खुद ही इनके पास पड़ोसी से लिया हुआ इनका भाई खुद ही गठबंधन है, तो इनके पास भी थोड़ी तो कमजोरी है। कोई तो नकेल कसने वाला आ गया है ना, तो उस चीज का भय है। अन्यथा की स्थिति में बांग्लादेश क्या, हम पाकिस्तान में घुस के मारे ही न थे ना। जब बहुमत में थे पाकिस्तान में घुस के मारे, बांग्लादेश में घुस के मारना कोई बड़ी बात नहीं है। मारने के लिए तो अभी जाके मार सकते हैं, लेकिन क्या भरोसा है। आज हम कहते हैं कि हम कल युद्ध की घोषणा करते हैं, कल आक्रमण करेंगे, और परसों ही इसी देश में बैठे बहुत प्यारे प्यारे देशभक्त, जिनके देशभक्त का लोगो लगाए हुए, कह दे कि हम अपना समर्थन वापस लेते हैं, तब तो गई बात। इधर आक्रमण का भी आदेश हो गया और इधर सरकार भी गिर जाए तो हमारा ही देश बर्बाद हो जाएगा। तो कुछ भी देश की नीतियां होती हैं, विदेश नीतियां होती हैं, देश की आर्थिक भी नीतियां होती हैं, सब चीज को ध्यान में देकर काम किया जाता है। मुंह उठा के कह दिए मोदी जी कुछ करिए, मोदी जी क्या कर दे? मोदी जी को कुछ करने के काबिल छोड़ा नहीं, छोड़ा ना। मोदी जी को तो कमजोर कर दिया। मोदी जी के पास वो शक्तियां रह नहीं गई कि आज चाहे तो आज बांग्लादेश को दिखा दें कि जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, आज नहीं तो कल तुम्हें बर्बाद कर देंगे। लेकिन कुछ तो छोड़ा नहीं। तो अब मोदी जी को मुंह बाके देख रहे हैं कि मोदी जी कुछ करिए, तो काहे उनको अपाहिज कर दिए, काहे विकलांग कर दिए। ठीक है पाजी, क्या नाम है आपका? इंद्रदेव। क्या कहेंगे पाजी, जिस तरह से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के साथ में हिंसा हो रही है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, बहन बेटियों को घर से निकाल के उनके साथ रेप किया जा रहा है, साथ ही इस्कॉन टेम्पल है उनको भी टारगेट किया जा रहा है, इसको लेके विपक्ष है वो चुप्पी साधे हुए। जहाँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी संभल में जो मारे जाते हैं उनके परिजनों से मिलते हैं और इसको लेके चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, ये काम कोई नया नहीं हुआ है, 1070 साल से ये काम होते आ रहा है। आज जो है ना 800 साल अंग्रेज जो है ना, ये 800 साल मुगल हमें मारा काटा, 800 साल, उसके बाद 200 साल अंग्रेज हमें मारा काटा, लूटा, हमारे संस्कार को लूटा, हमारा धरोहर को लूटा, और जो है ना हमें कोड़ा से मारता था। उसके बाद 70 साल काले अंग्रेज वही तो काम कर रहे हैं। जितना उन लोग नहीं लूटे उससे 1000 गुना ये कांग्रेस वाले लूट लिए हमें। काले अंग्रेज ये कांग्रेस 70 साल से हमें 1000 गुना, उनसे 1000 गुना ज्यादा लूट लिए। तो ये जो है ना और अभी बढ़ेगा इस टाइप का अटैक जो है ना, क्योंकि यहाँ का हिंदुओं को खत्म करने का ये प्लानिंग कर चुके हैं। हाँ, यहाँ सारा देश में जो है ना पेट्रोल डाल करके प्लानिंग कौन कर चुका है सर? हाँ, कौन कर दिया है और कौन है? यहाँ का विपक्षी किया है और कौन किया है? बाहर में जा करके, विदेश में जा करके, अमेरिका में जाके आखिरी चश्मो चिराग है राहुल गांधी जी। अपने आप पर राहुल गांधी अपने आप को गांधी बोलते हैं, गांधी उंधी नहीं है रे बाबा, ये मौलाना साहब हैं। इनका जो दादा है ना फिरोज जहांगीर खान, ये मौलाना साहब है, मूर्ख बनाते हैं यहाँ का आवाम को। ये विदेश में जा करके, अमेरिका में खड़ा होकर के और यहाँ का संवैधानिक सिस्टम को कटघरे में खड़ा करके उस पर जहर उगलने का काम करते हैं। ये आखिरी चश्मो चिराग कांग्रेस का। तो अब जो है ना इनकी पोल खुल चुकी है। तो ये जो है ना विदेशी शत्रुओं के हाथ का कठपुतली बन चुके हैं और ये जो है ना सारा देश में पेट्रोल डाल दिए हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं। तुम लोग को अब हम नहीं माफ करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम लोग कहते हो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम क्यों करते हो? और तुम लोग भारत माता, भारत माता। ये भारत माता कौन है? कौन है भारत माता? ये राहुल खान साहब बोलते हैं। अच्छा। हाँ, ये मौलाना है। तो वैसे भी कह रहे हैं यहाँ के मुस्लिमों का आखिर वहाँ से क्या लेना देना, वहाँ के जो बांग्लादेश के हिंदू हैं उनसे क्या लेना देना, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर उनसे पूछा गया कि बांग्लादेश में जो हिंसा घट रही है इसको लेके क्या बोलेंगे, तो ये जवाब दिया उन्होंने। बता रहे हैं। ये राहुल खान साहब बोलते हैं कि जो भारत माता का जय बोलेगा और जो जय श्री राम बोलेगा उसको भूखे मारने का व्यवस्था कर दिया हूँ। कान पकड़ के यहाँ का हिंदुओं को, हिंदुवादियों को कान पकड़ के देश से बाहर फेंकने का व्यवस्था भी कर दिए हैं। सिर्फ इनका सरकार आने दीजिए, वो चेतावनी दे रहे हैं बार बार। और क्या बोले आप? क्या मौलाना? अभी असुद्दीन ओवैसी से जब पूछा गया बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में हिंसा हो रही है इसको लेके क्या बोलेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया यहाँ के जो मुस्लिम है उनका क्या लेना देना है वहाँ के हिंदुओं से, बांग्लादेश के हिंदुओं से क्या लेना देना। अरे कैसे नहीं लेना देना है? हमारे भाई हो,
चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमारे से तो टूट के गए हैं वो। हाँ, आज अपने आप को बोल रहे हैं कि भाई हम वहाँ से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनको देखिएगा 5-7 पूर्वज पीछे जाइएगा ना, तो कोई ना कोई हिंदू से ही तो वो ये कन्वर्ट होकर के गए हैं, और वहाँ अपने आप को अलग बोल रहे हैं, अपने ही पूर्वजों को मार रहे हैं, वो अपने ही पूर्वजों को मार रहे हैं मेरे भाई। और उसके बाद में ये जो है कांग्रेस जो है ना, ये भारत को जो है ना 2 बाजू काट दिया। हाँ जी, एक को पाकिस्तान बना दिया और एक को बांग्लादेश बना दिया, भारत को धर्मशाला बना दिया। तो ये जो है ना, ये बहुत चालाकी से सेकुलर शब्द घुसेड़ दिया है ना। 1975 में जो है ना इमरजेंसी का घाव दिया हमें। 2 साल तक विपक्षियों को पकड़ पकड़ के, जितना मीडिया वाला, जितना विपक्षी नेता है, सबको पकड़ के जेल में डाल दिया और जेल में ठूस दिया जबरदस्ती। और हम दो हमारे दो का चूरन चटाया। हाँ जी, हम दो हमारे दो, हम देखिएगा दीवार में लिखा रहता था उस समय, हम दो हमारे दो। और उसके बाद में बोला एक बच्चे ही अच्छे, और उसके बाद बोला बाल ना बच्चा नींद आए अच्छा। अब बोल रहा है क्या, जिसकी जितना संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब बहुत सारे स्टेट में जो है ना हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, तब ऐसा बोली बोल रहा है ये राहुल गांधी जी। अभी मस्जिदों के सर्वे की बात आती है, अभी जमा मस्जिद के सर्वे की बात भी आई है, और अभी अटाला जो मस्जिद है उसकी बात भी आ रही है सामने, इसका सर्वे होना चाहिए। तो लगातार ये जो विपक्ष है यही सवाल उठा रहा है कि 2014 के बाद से बीजेपी वो भाईचारा खत्म करने की कोशिश कर रही है, और लगातार भाईचारा कहीं ना कहीं खत्म भी हो गया है। देखिए, भाईचारा जो है ना हमेशा बना हुआ है, इन कांग्रेसियों की वजह से हम डिस्टर्ब रहते हैं। मुसलमान को उधर जाके कह देगा कि उधर जाएगा तो हिंदू लोग मारेगा, और उधर हिंदू लोग को जाके कह देगा कि उधर जाएगा तो मुसलमान मारेगा। तो ये आपस में हम लोग को लड़वाता है और अपना राजनीति चमकाता है ना। तो ये जो है ना क्या करेगा मालूम है, एक करेगा चौकीदार को कह देगा कि जा सावधान रहना, चौकीदार को कह देगा सावधान रहना, और चोर को कह देगा कि समय से जाके चोरी कर लेना बे। एक कांग्रेस वाला है ना, अपना गंदगी निकाल के किसी दूसरे का पिछवाड़ा में लगा देगा, वो देखो देखो वो गंदा किया, हम नहीं गंदा किए। ये कांग्रेस का काम है। और जो ये जो इस टाइप का करते हैं, ये जो बांग्लादेश में जो आज हो रहा है, ये कांग्रेसियों का ही देन है। ये बात जान ली, कांग्रेसियों का ही देन क्या है। लगता है